व्यक्ति अपने परिवार के लालच में, अपने घर के लालच में सोचता है क्यों ना साथ रह लिया जाए। पर देश तो ठीक है, पर विदेश में भी लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि जो अपनी पत्नी है उसको भी साथ में रख लिया जाए, और साथ में रख भी लेते हैं। बहुत से लोगों की अच्छी जगह होती है, अच्छा शहर होता है जहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, पर कई बार मालिक ऐसे पड़ जाते हैं, कई बार उनका शहर ऐसा पड़ जाता है, कई बार मोहल्ले वाले ऐसे पड़ जाते हैं जिनकी कहीं ना कहीं गलत निगाह हो जाती है। और गलत निगाह ऐसी नहीं कि अंत तक वो आपको ले डूबती है, आपकी पत्नी को ले डूबती है, और आप भी उस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए जान का खतरा भी बन जाती है। वही एक घटना होती है, एक लड़का होता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर का, और जौनपुर से वो शादी के पहले दुबई चला जाता है। दुबई में कार्य करता है। कार्य करने के बाद उसके यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। जब पैसा वो अधिक कमा लेता है तो सोचता है क्यों ना शादी कर ली जाए, और शादी करता है। शादी करने के बाद कुछ दिन की छुट्टी लेके आया था, तो घर पर रहता है, घूमता है इधर उधर, एंजॉय अपना करता है। और एंजॉय करने के बाद जैसे उसकी छुट्टी खत्म होती है, फिर वो वहीं पर चला जाता है। तो जो उसकी पत्नी होती है तो वो कुछ दिन रहती है, और रहने के बाद फिर अपने मैके चले जाती है। मैके जाने के बाद जब आपस में बातचीत होने लगती है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि अब पत्नी ये कहती है कि हम तुम्हारे बिना अधिक दिन नहीं रह सकते हैं, तो लड़का जो था वो भी परेशान हो जाता है। और परेशान इतना हो जाता है कि वो भी ये सोचता है कि ठीक है, अब हमने पैसा तो कमा ही लिया है, क्यों ना घर रहा जाए। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको एक घटना सुनाने जा रहा है, ये एक ऐसी घटना है जिससे आपको कहीं ना कहीं सबक मिलेगा, और सबक के साथ एक ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आपको जीवन में बहुत काम आने वाली है। जो घटना सुनाने जा रहे हैं एक उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जौनपुर की है। जौनपुर में एक लड़का होता है सुनील। तो सुनील पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद ही उसका एक दोस्त होता है, उससे उसकी मुलाकात होती है, जो कुछ दिन पहले दुबई में काम करता है। कंपनी के थ्रू जाता है तो वहीं काम करता है। तो जब उसकी दोस्त से, जो दोस्त था उसका नाम अजय से जब उसकी मुलाकात होती है, तो अजय उसे बताता है कि हम तुम्हें कंपनी के थ्रू वहाँ ले चलेंगे, और वहाँ उसके बाद कंपनी से अलग करा देंगे। उसके बाद आप जो पैसा कमाएंगे वो अधिक कमाने लगेंगे, क्योंकि कंपनी में की तरफ से जाएंगे तो एक लिमिट रहता है पैसे की, आप अधिक नहीं कमा पाएंगे। लेकिन जब वहाँ कंपनी से अलग हो जाएंगे तो आप पैसा अच्छा कमा लेंगे। जो सुनील था वो एक इलेक्ट्रीशियन था, और इलेक्ट्रीशियन ऐसा था कि उसे जो काम आता था बखूबी आता था, बहुत अच्छे से कार्य करता था वो। तो वही उसके साथ होता है। जैसे उसकी पढ़ाई होती है, बीए करता है, और बीए करने के बाद अजय के साथ वो दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद वहाँ पर वो काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे उसको 7-8 साल कार्य करते करते हो जाती है, तो वो ये सोचता है कि अब हमें कई दिन हो गए और रुपए भी मेरे पास अब अच्छा हो गया है। होने के बाद अब क्यों ना शादी कर ली जाए। वो अपने घर पर कहता है, माता पिता को भी चिंता होने लगती। माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। जब शादी हो जाती है तो वो घर पर छुट्टी लेकर आता है। छुट्टी के बाद जब उसकी शादी होती, धीरे धीरे वो लोग एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद छुट्टी जब खत्म हो जाती है तो फिर वो दुबई चला जाता है। अब दुबई जाने के बाद उसके पास एक मजबूरी थी कि जहाँ वो कई दिन से कार्य कर रहा है तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यही बात वहाँ चल रही थी। पर जब दुबई जाता है तो शादी के बाद कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी आ जाती हैं जिससे व्यक्ति जो होता मजबूर हो जाता है। तो वही जिम्मेदारी सुनील के ऊपर आ जाती है। सुनील जैसे दुबई पहुंचता है तो काम तो करता है, लेकिन उसका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं अपने घर के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर रखा रहता है। क्या हो रहा होगा, कैसे होगा, इतने दिन बाद जाऊंगा, क्या होगा, यही। और इधर पत्नी जो थी सुनील की, संध्या, उससे भी उसकी बातचीत चलती रहती है। बातचीत इतनी बढ़ने लगती है कि अब फोन में ही कई घंटे ऐसे ही बात करते करते निकल जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता है किया जाए तो क्या किया जाए। जब ये सब चल रहा था, इसी के बीच में सुनील के मन में बेचैनी होने लगती है। अब वो ये सोचता है कि अब हम अपने देश ही जाके रहेंगे, अपने यहाँ कोई कार्य कर लेंगे जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि उसके पास एक हुनर तो था ही इलेक्ट्रीशियन का।
अब इलेक्ट्रीशियन के ही चलते वो सोचने लगा हम अपने यहाँ बड़ा काम कर लेंगे तो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे और जो काम होगा वो हमारा चलता रहेगा, वही चीज चलती है। तो सुनील अपने शेख से बात करता है, मालिक से, कि सर हमारा जो फंड था वो बना दीजिए और हम अब चाहते हैं कि अपने घर पर रहें। तो शेख को लगता है कहीं ना कहीं कि ये हमारे काम का आदमी बहुत है, बहुत अच्छे से कार्य कर लेता है। तो शेख कहता है ऐसा करिए कि आप यहीं पर चले आइए, अपनी पत्नी को यहीं ले आइए, क्यों अपने घर जाओगे। तो शेख उसका एक सर्टिफिकेट बनवाता है, क्योंकि वहाँ पर एक नियम होता है कि जो अधिक पैसा कमाएगा वही अपना परिवार रख सकता है, हर एक नहीं रख सकता है। तो एक सर्टिफिकेट बनवा देता है और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद सुनील अपनी पत्नी को लेके वहाँ चला जाता है। संध्या को जैसे लेके जाता है तो संध्या के मन में बहुत खुशी थी कि कहीं ना कहीं हम अपने पति के साथ रहेंगे और इसी बहाने हमें दुबई घूमने को मिल जाएगा। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद सुनील अपने काम में मगन हो जाता है। अब जो इनका एक रूम मिला था वो कंपनी की ही तरफ से मिला था। तो सुनील का जो रूम था तो कंपनी की तरफ से मिला था, तो वहीं पर रहते थे ये लोग। रहने के बाद संध्या सुनील आपस में अच्छे से जीवन बिता रहे थे। एक बार ऐसा दृश्यांत आता है कि जो सुनील की पत्नी थी संध्या, वो बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद सुनील जो था वो शेख की गाड़ी लेके संध्या को दिखाने चला जाता है। जैसे दिखाने जाता है तो वहाँ कैमरे अधिक लगे थे और कैमरे की वजह से जो शेख था वो अपने ऑफिस में बैठा था, वहीं ऑफिस से ही सारे नज़ारे देख रहा था, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसे संध्या को लेके वो अस्पताल जाता है तो शेख की नजर थी वो संध्या पर पड़ जाती है। अब संध्या को जैसे नजर पड़ती है तो शेख भी दूसरी गाड़ी लेके अस्पताल पहुंच जाता है, अपनी एक हमदर्दी दिखाने के लिए कि हमारे तुम एम्प्लॉय हो तो कोई दिक्कत ना आना चाहिए। वही वहां पहुंच जाता है। जैसे शेख पहुंचता है तो शेख की वजह से वहाँ जो स्टाफ था अस्पताल का वो बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। कार्य करने के बाद शेख घर चला आता है और सुनील अपनी पत्नी को लेकर भी घर चला आता है। अब शेख का आना जाना सुनील के कमरे में अधिक होने लगा, क्योंकि जो शेख था उसकी कहीं ना कहीं निगाह जो थी उसकी पत्नी पर पड़ गई थी और अब वो सोच रहा था कि सुनील यहीं काम करेगा और काम करने के साथ साथ जो इसकी पत्नी है वो भी यहीं रहेगी। तो जैसे सुनील को पता लग रहा कि शेख जो है मेरा मालिक वो मेरे कमरे अधिक आ रहा है, तो सुनील उस चीज को कह नहीं पाता है और ना कह पाने की वजह से वो फिर जाता है मालिक के पास, बोलता है सर हमारा बना दीजिए, जो पीएफ बनाओ, जो फंड बना रहा हो सब बना दीजिए, मैं अब घर जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में माता पिता की तबीयत खराब हो गई है। शेख समझ जाता है ये कहीं ना कहीं बहाना बता रहा है, तो शेख उसको एक हवाला देता है, जो आपका फर्जी सर्टिफिकेट बना है कहीं ना कहीं हम आपको फंसा देंगे, आप अपने देश नहीं जा पाएंगे। ऐसा एक हवाला दे देता है जिसके चलते सुनील भी वहीं मजबूर हो जाता है रहने के लिए। फिर वो एक ऐसा दिन आता है कि वो संध्या को अपने हवाले कर लेता है। अब सुनील उस चीज़ को खूब विरोध करता है, पर वहाँ का जो कानून था वो उन्हीं लोगों का सुना जाता है जो वहाँ के लोकल के होते हैं। बाहरी व्यक्ति की उतनी सुनी जाती है जितना उसके हक में बनता है या उनकी जो बात हो सकती है। जब ऐसी घटना हो जाती है अब सुनील अपनी चीज़ को लेकर पछताने लगता है। फिर उसको एक मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद वो एक दूसरे शेख से मिलता है, उसको पूरी बात बताता है। बात बताने के बाद फिर वो उसका एक इंतजाम करता है और वहाँ से फिर उसको वापसी भेज देता है। जैसे मौका मिलता है तो वो दोनों अपने देश आ जाते हैं और देश में आने के बाद खुशी से रहते हैं। फिर उनको एक बेटा होता है, बेटा होने के बाद उनका जो जीवन बीत रहा था बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपनी पत्नी को वहां पर ले जाएं जहां आपका सेपरेट हो, आपका माहौल जो है, मोहल्ला है, आपका शहर जो है बहुत अच्छा हो। पता लगा कि आप कुछ रुपए की वजह से अपनी पत्नी को वहां पर भी ले गए, लेने के बाद किसी ना किसी की गलत निगाह पर गई या कहीं पत्नी ही कहीं गलत जगह चली गई, तो फिर आपको जीवन में निकलना बहुत कठिन पड़ जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।